सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर से। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर क्या होते हैं? जो हमारे पास कंप्यूटर थे वो जनरेशन वाइज थे। फर्स्ट जनरेशन के बाद फिर सेकंड जनरेशन के बाद थर्ड, फोर्थ और अभी फिफ्थ जो फ्यूचर में आने वाला है। द फॉलोइंग वर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। ये जो नीचे दिए हुए हैं ये सेकंड जनरेशन के जो है ना सिफात थे। दे यूज़ ट्रांजिस्टर, इसके अंदर ट्रांजिस्टर इस्तेमाल हुए थे। अब ट्रांजिस्टर क्या चीज़ होती है? अगर आप राइट साइड पे ये ब्लैक कलर की चिप्स देख रहे हो तो इसको हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। दे वर स्मॉलर, फास्टर, चीपर एंड मोर एफिशिएंट देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ये जो ट्रांजिस्टर ये बहुत छोटे थे और काम करने में तेज़ थे, सस्ते थे और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के मुताबिक ये ज़्यादा बासलाहियत थे। They contain all the components that we associate with modern day computer: printer, storage capacity, disk storage, operating system etc. इसके अंदर CPU के तमाम कंपोनेंट्स वगैरह मौजूद थे, यानी कि प्रिंटर को अगर आपने अटैच करना है या स्टोरेज कैपेसिटी या डिस्क स्टोरेज कैपेसिटी और ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद थी। They relied on punch card for input। इसके अंदर हम जो इनपुट देते थे वो पंच कार्ड पे देते थे। पंच कार्ड की पिक्चर मैंने आपको लास्ट क्लास जो बताया, जो हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस गोबोल एंड फोर्ट्रॉन केम इनटू यूज एट दिस टाइम। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है गोबोल और फोर्ट्रॉन वो इस वक्त यूज़ में आई जब सेकंड जनरेशन कंप्यूटर बना। IBM 1401 and RCA 501 और एग्जाम्पल ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। IBM और RCA 501 ये दोनों एग्जाम्पल है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर हैड द फॉलोइंग फीचर्स। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के जो फीचर्स थे वो नीचे दिए हुए। दे यूज इंटीग्रेटेड सर्किट पॉपुलरली नोन एज चिप फॉर द फर्स्ट टाइम। इसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ हुए थे जिसको हम चिप के नाम से जानते हैं। दे वर स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। अगर हम सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के ट्रांजिस्टर के साथ इसका मुतबादला करें तो ये इसका तवाज़ुन करें तो ये बहुत छोटा था उसके मुताबिक। उसके बाद फिर दे हैड ग्रेटली एनहेंस स्टोरेज कैपेसिटीज देन द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। दे यूज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डेट अलाउ देम टू रन डिफरेंट प्रोग्राम एट द सेम टाइम। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर से कहीं ज़्यादा थी और उसके बाद फिर हम इसके अंदर एक वक्त पे कहीं ज़्यादा काम कर सकते थे। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर आप एक वक्त या फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर आप एक वक्त पे एक काम करते थे, लेकिन इसके अंदर फिर आप एक वक्त पे कहीं ज़्यादा काम कर सकते थे। दिस कंप्यूटर यूज्ड अ कीबोर्ड टू इनपुट डेटा एंड अ मॉनिटर टू डिस्प्ले द आउटपुट। इन कंप्यूटर के थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर हमारे पास कीबोर्ड और मॉनिटर आ गए थे, यानी कि कीबोर्ड हमने यूज़ किया था इनपुट देने के लिए और मॉनिटर हमारे पास यूज़ होता था आउटपुट दिखाने के लिए। और राइट साइड पे आपको ये पिक्चर जो नज़र आ रही है ये चिप है। दे वर मच चीपर देन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर से कहीं ज़्यादा सस्ता थे। द IBM 360 सीरीज़ एंड 370 सीरीज़ और एग्जाम्पल ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। IBM 360 और 370 सीरीज़ होते हैं ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल थे। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर the present day computer are unique in the following ways। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के जो है वो हमारे जो मौजूदा कंप्यूटर है वो उसको कहा जाता है। दे यूज़ माइक्रो प्रोसेसर, अ टाइप ऑफ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किल विच कंटेन ऑल द कंपोनेंट ऑफ अ CPU ऑन अ सिंगल चिप। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हुए थे जिसके अंदर CPU के तमाम कंपोनेंट्स मौजूद थे सिंगल चिप के अंदर। उसके बाद द VLSICs परफॉर्म्स, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्कल। VLSICs का मतलब perform the bulk of processing and control all part of a system।
ये सारे जो कंप्यूटर के पार्ट्स थे उसको कंट्रोल करते थे, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो सारे पार्ट्स वगैरह को देखता है कंप्यूटर के। द यूज़ ऑफ माइक्रो प्रोसेसर रिजल्टेड इन डिक्रीज साइज एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। माइक्रो प्रोसेसर का जो इस्तेमाल था वो ये था कि साइज़ में ये बहुत छोटा था, लेकिन काम करने में इसकी जो सलाहियत थी वो कहीं ज़्यादा थी। They have much greater computing power and storage capacity than the earlier generation computer। इसके अंदर जो कंप्यूटर की पावर वगैरह थी वो पहले कंप्यूटर से कहीं ज़्यादा थी, और उसके बाद जो स्टोरेज कैपेसिटी थी, स्टोरेज कैपेसिटी मीन यानी कि कोई भी चीज़ स्टोर करने की, वो कहीं ज़्यादा थी पहले जनरेशन के कंप्यूटर के मुताबिक उससे। They use improved storage devices that are cheaper than the earlier ones। इसके अंदर जो स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ हुई हुई थी या इस्तेमाल हुई हुई थी वो पहले वाले जो स्टोरेज डिवाइसेस थी उससे कहीं ज़्यादा सस्ती थी। दे कैन बी लिंक टुगेदर IA नेटवर्क टू शेयर स्टोरेज कैपेसिटी, स्पेस, डेटा etc। 4th जनरेशन कंप्यूटर को आप एक दूसरे के साथ लिंक कर सकते थे। लिंक का मतलब यानी कि दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ना और जोड़ के एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करना या फिर एक दूसरे का कंप्यूटर यूज़ करना, इसको हम लिंक टुगेदर कहते हैं। उसके बाद IBM PC एंड एप्पल मैकिन्टोश और एग्जांपल ऑफ 4th जनरेशन कंप्यूटर। जो IBM PC और एप्पल मैकिन्टोश है ये 4th जनरेशन कंप्यूटर के एग्जांपल है। In addition to the desktop or personal computer nowadays, laptop, farm tops and tablets which can be carried anywhere with ease have become very common। आज 4th जनरेशन के कंप्यूटर जो है यानी कि वो ये जैसे कि हमारे पास लैपटॉप्स हो गए, फार्म टॉप्स हो गए, टैबलेट्स वगैरह हो गए, तो ये 4th जनरेशन के एग्जांपल भी है और प्लस यही 4th जनरेशन में आते हैं, तो इसको आपने कैरी करना बहुत इजी होगी आपके लिए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। तो यहाँ तक हम कर लेते हैं, यहाँ पर ये जो बिकम वेरी कॉमन तक। उसके बाद फिर जो हमारा नेक्स्ट रह जाएगा वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, जो थोड़ा सा रह गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हुई तो मुझसे पूछ लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।